नमस्कार साथियों, आज से हम अपने चैनल पर राजस्थान इतिहास की क्लास शुरू करेंगे और इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भैया? राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। लेकिन सभ्यताओं को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इतिहास को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है इतिहास की परिभाषा क्या है। आप कह सकते हो इतिहास किसे कहा जाता है। दूसरा, इतिहास के जनक कौन कौन हैं। और तीसरा, इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की परिभाषा क्या है, इतिहास के जनक कौन कौन हैं और इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, कोई भी घटना, चाहे वो घटना कल की ही क्यों ना हो, बीते हुए कल में यदि कोई घटना घटी हो और उसका यदि आज आप अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई भी घटना हो तो किसी भी घटना का यदि क्रम से अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है भैया? इतिहास कहा जाता है। किसी भी घटना का क्रम से अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का प्रकरण हो, चाहे वो कर्नाटक का प्रकरण हो, यदि आप किसी भी घटना को क्रम से अध्ययन कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जैसे कि अभी कर्नाटक में मुद्दा चल रहा है हिजाब प्रकरण का, तो हिजाब में या बुर्का लगाने का प्रकरण जो चल रहा है, यदि आप इसके इतिहास को टटोलें, क्रम से यदि अध्ययन करें कि कब से शुरुआत हुई थी, किन किन देशों में लगाया जाता है, किन किन देशों में नहीं लगाया जाता है, किन किन महिलाओं को लगाना चाहिए, किन को नहीं लगाना चाहिए, तो ये जो सारे नियम हैं, यदि इनका हम क्रम से अध्ययन करते हैं तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? इतिहास की श्रेणी में आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है। किसी भी घटना का क्रम से अध्ययन करना क्या कहलाता है भैया? इतिहास कहलाता है। किसी भी घटना का यदि हम क्रम से अध्ययन करें तो उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। अब बात आती है कि इतिहास के जनक कौन कौन हैं। इतिहास के जनक कौन है? आइए देखते हैं इतिहास के जनक के बारे में। इतिहास के जनक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसको 3 भागों में बांटना होगा। तो देखिए, इतिहास के यदि हम जनक की बात करें तो इसके हम 3 भाग कर लेते हैं। सबसे पहले विश्व इतिहास के जनक कौन हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भारत इतिहास के जनक कौन हैं, इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की। ये आज हम केवल इसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम अपना टॉपिक लेकर के चलेंगे राजस्थान की सभ्यताएं। लेकिन सबसे पहले हमें ये चीजें आनी जरूरी है। यदि आप इतिहास पढ़ रहे हो और इतिहास में यदि क्रम का पालन ना किया जाए तो फिर वो हिस्ट्री नहीं है। आपको क्रम से मालूम होना चाहिए कि कौन, कहां, कैसे, किसके बाद क्या आया, तो वो किसकी श्रेणी में आता है? इतिहास की श्रेणी में आता है। देखिए, तो इतिहास की परिभाषा आपकी समझ में आ गई। किसी भी घटना का क्रम से अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब बात करते हैं विश्व इतिहास के जनक कौन हैं। तो भैया, विश्व इतिहास के जो जनक हैं वो हैं हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जनक यदि पूछा जाए कौन है? हेरोडोटस है। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध का जिक्र किया था। विश्व इतिहास के जनक किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने पेलोपोनेशियन युद्ध का जिक्र किया था। और ये जो युद्ध हुआ था, ये 2 क्षेत्रों में, प्रभुत्व को लेकर के हुआ था। आप जानते हो कोई भी युद्ध जो होता है प्रभुत्व के लिए होता है। तो ऐसे ही यूनान में एक युद्ध हुआ था जो 2 क्षेत्रों में किसके लिए हुआ था? प्रभुत्व के लिए युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध का जिक्र किस में किया गया? हिस्टोरिका में किया गया। किसने किया था? हेरोडोटस ने किया गया था। और हेरोडोटस कौन कहलाते हैं भैया?
विश्व इतिहास के जनक कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में किसका जिक्र किया गया? पेलोपोनेशियन युद्ध का जिक्र किया गया है। और ये किसके लिए किया गया था? दो क्षेत्रों में, दो क्षेत्र थे, एथेंस और स्पार्टा, जिसमें प्रभुत्व के लिए युद्ध हुआ था। कहां पर थे? यूनान देश में। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की। तो देखिए, भारतीय इतिहास के जो जनक हैं, तो भैया भारतीय इतिहास के जनक किनको कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के जनक किनको कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है। वेद व्यास जी के पिता का नाम क्या था? ऋषि पाराशर जी के पुत्र थे ये, और इनकी माता का नाम क्या था? अरुणी। पिता का नाम पाराशर और माता का नाम क्या था? अरुणी। वेद व्यास जी ने, आपको मालूम हो तो क्या लिखा था? महाभारत लिखी। और यदि धार्मिक दृष्टि से देखें हम, तो महाभारत को किसने लिखा था? श्री गणेश जी ने लिखा था। महाभारत को गणेश भगवान ने लिखा, जबकि वेद व्यास जी ने उनके लिए बोला था। वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी उसको लिखते चले गए। महाभारत में किसका जिक्र है? महाभारत में महाभारत युद्ध का जिक्र है, जो आपको मालूम होगा कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। वो सेम बात है, प्रभुत्व के लिए युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में। ये युद्ध कितने दिन तक चला भैया? 18 दिन तक चला था। ठीक है, तो विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिका। किस युद्ध का जिक्र है? पेलोपोनेशियन युद्ध का। किस लिए हुआ था? दो क्षेत्रों में प्रभुत्व के लिए युद्ध हुआ, एथेंस और स्पार्टा। कहां पर हुआ? यूनान देश में। भारत की यदि हम बात करें तो भारतीय इतिहास के जनक कौन है? वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने क्या लिखा था? महाभारत। महाभारत को वैसे लिखा किसने था? श्री गणेश जी ने। लेकिन यदि हम भौतिक रूप से देखें तो वेद व्यास जी ने किसको लिखा? महाभारत को। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो गणेश जी ने किसको लिखा था? महाभारत को। इसके बाद महाभारत में किसका जिक्र है? महाभारत युद्ध का जिक्र है। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला? तो महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। आइए हम बात करते हैं। अब देखो, भारतीय इतिहास में आपको एक बात याद रखनी है कि हमने जो पढ़ा वेद व्यास जी, ये बहुत प्राचीन बात हो गई, बहुत पुरानी बात हो गई। तो भारत की जो प्रथम मानक पुस्तक माना गया है, प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक जो माना गया है, वो माना गया है राजतरंगिणी को। किसको माना गया है? प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक किसको, प्रथम मानक ऐतिहासिक पुस्तक किसको माना गया है? राजतरंगिणी को माना गया है। राजतरंगिणी को किसने लिखा था? कल्हण ने लिखा था। किसने लिखा था? कल्हण ने। कल्हण कौन था भैया? ये कश्मीर के शासक, कश्मीर के शासक हर्षदेव के मंत्री का पुत्र था। कौन? कल्हण। तो ऐतिहासिक मानक पुस्तक किसको माना गया है? राजतरंगिणी को माना गया है। राजतरंगिणी को किसने लिखा? कल्हण ने लिखा। कल्हण कौन है? कश्मीर के शासक हर्षदेव के मंत्री के पुत्र हैं। हर्षदेव राजा थे वहां के, उनके मंत्री का पुत्र है कल्हण। कल्हण ने राजतरंगिणी नाम क्यों दिया? क्योंकि वहां पर एक नदी है कश्मीर में, और उसी के आधार पर इसका क्या नाम दिया गया? राजतरंगिणी नाम दिया अपनी पुस्तक का। इसमें किसका जिक्र किया गया है? कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया गया है। कल्हण ने इसमें किसका उल्लेख किया भैया? कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया है। राजतरंगिणी में विशेष बात क्या है? इसमें इन्होंने कश्मीर को मां पार्वती कहा है। कश्मीर को या कश्मीर की भूमि को क्या कहा है? मां पार्वती कहा है। और वहां के शासक को शिव का अंश माना है। ध्यान रखना, यदि बात आए भारतीय इतिहास के जनक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास के पिता का नाम पाराशर, माता का नाम अरुणी। वेदव्यास जी ने क्या लिखी? महाभारत लिखी।
महाभारत में किसका जिक्र है? महाभारत युद्ध का जिक्र है। यह युद्ध कितने दिन तक चला? यह युद्ध 18 दिन तक चला। यदि हम बात करें कि भारतीय इतिहास की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक कौन सी है, तब क्या नाम आएगा? राजतरंगिणी आएगा। राजतरंगिणी को किसने लिखा? कल्हण ने लिखा। कल्हण किसके पुत्र थे? कश्मीर के शासक हर्षदेव के मंत्री के पुत्र थे। इसमें इन्होंने किसका उल्लेख किया है? कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया है। विशेष बात क्या है? विशेष इसमें कश्मीर को मां पार्वती और वहां के राजा को, वहां के शासक को क्या माना है? शिव का अंश माना है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। राजतरंगिणी नदी है वहां पर, उसके आधार पर इसका क्या दिया गया है? नाम दिया गया है। आइए बात करते हैं अब राजस्थान के इतिहास के बारे में। अब हम राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अपनी सभ्यताओं के बारे में। आप पढ़ते चलिए, इसके बाद हम इनकी एक्सरसाइज भी आपके लिए कराएंगे साथ साथ। और अपनी जो भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कोई सी भी भर्ती हो, हम इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे। बड़ी सरलता से, आसानी से आपको समझाएंगे। आप कोई सी भी बुक पढ़िए, उससे ज्यादा मैटर आपको यहां पर मिलेगा। तो आपको यदि लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके इसको लिख सकते हैं। नहीं लिखना हो, केवल समझना हो, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सी बात आपको ज्यादा जाननी है, या किसके बारे में आपको ज्यादा समझना है, पढ़ना है, उसका आप हमें कमेंट में उल्लेख कीजिए। अब हम बात करते हैं मित्रों राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो राजस्थान के जो जनक हैं वो किनको कहा गया है? कर्नल जेम्स टॉड को कहा गया है। किसको कहा गया है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी किताब लिखी थी? एनोल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी किताब लिखी? एनोल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस किताब में क्या बताया गया था? इस किताब में राजस्थान की रियासतों व यहां की सामंती प्रथा, सामंत जो थे वो किस प्रकार से नियम बनाते थे, उस प्रथा के बारे में। इसके अलावा मोस्टली जो इसमें विशेष बात है वो है राजस्थान के भूगोल के बारे में। कौन कहां कैसे है, किधर से निकल रहा है, ये सारी बातें इसमें जिक्र किया गया था। तो कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनक कहा जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है भैया? राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, कौन सी लिखी? एनोल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें क्या बताया गया? राजस्थान की रियासतों व सामंती प्रथा के बारे में बताया गया है। विशेषकर इसमें क्या बताया गया? राजस्थान का भूगोल बताया गया है। कर्नल जेम्स टॉड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को किस नाम से जाना जाता है भैया? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें कि राजस्थान के इतिहास को समग्र लिखने का, समग्र मतलब एक साथ पूरे इतिहास को सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लिखने का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था, समग्र लिखने का जो प्रयास किया गया था सबसे पहले, वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें आएगा आपका मोहिनौत नैणसी। राजस्थान के इतिहास को लिखने का जो सबसे पहला प्रथम प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? मोहिनौत नैणसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था भैया? मोहिनौत नैणसी के द्वारा किया गया। मोहिनौत नैणसी कौन थे? मोहिनौत नैणसी मारवाड़ के दरबारी कवि थे।
मोहिनीनाथ नरसी कौन थे भैया? मारवाड़ के। और मारवाड़ के कौन से शासक थे? मारवाड़ के जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के कौन थे? दरबारी कवि थे। मोहिनीनाथ नरसी मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, इन्होंने जो लिखा वो क्या लिखा? इनकी पुस्तक का नाम था मारवाड़ रा परगनारी विगत। विगत शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि राजस्थान के जो प्राचीन इतिहास से जुड़ी हुए ग्रंथ हैं, राजस्थान के जो प्राचीन इतिहास से संबंधित ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? विगत कहा जाता है। तो इन्होंने क्या लिखा? मारवाड़ रा परगनारी विगत इनकी पुस्तक का नाम था, जिसको राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर। ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक को लिखी नैणसीरी ख्यात। क्या लिखी थी भैया? नैणसीरी ख्यात। एक तो लिखी मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसको कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर। एक इन्होंने लिखी नैणसीरी ख्यात, जिसको कहा जाता है जोधपुर का गजेटियर। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट क्वेश्चन है, आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास को लिखने का, समग्र इतिहास को लिखने का जो प्रथम प्रयास किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? मोहिनीनाथ नरसी के द्वारा किया गया। मोहिनीनाथ नरसी ने जो लिखी किताब उसका नाम क्या था? मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या लिखी? नैणसीरी ख्यात लिखी, जिसको क्या कहा जाता है? जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा स्वयं मोहिनीनाथ नरसी के बारे में जानते हैं। मोहिनीनाथ नरसी जो हैं, इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मोहिनीनाथ नरसी को राजस्थान का, कई बार आ चुका है, मोहिनीनाथ नरसी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल का मतलब क्या है? अबुल फजल कौन थे? ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल जो थे वो अकबर के नवरत्न में शामिल थे। इन्होंने क्या लिखा? अबुल फजल ने आईने अकबरी व अकबरनामा, दो पुस्तकें लिखी, आईने अकबरी और अकबरनामा। तो राजस्थान में अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोहिनीनाथ नरसी को कहा जाता है। तो ये हो गई भैया किसके बारे में जानकारी? जनकों के बारे में जानकारी। एक बार से फिर से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है इतिहास की परिभाषा क्या होती है। तो किसी भी घटना का यदि क्रम से अध्ययन किया जाए, कोई भी घटना हो उसका यदि क्रम से अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। इसके बाद बात आती है जनक के बारे में। तो विश्व इतिहास के जो जनक हैं वो कौन है? हेरोडोटस। विश्व इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस, जिन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? हिस्टोरिका। ठीक है, जिसमें पेलोपोनेशियन युद्ध का जिक्र किया गया है, जो दो क्षेत्रों में, यूनान के एथेंस व स्पार्टा, दो क्षेत्रों में किसको लेकर के हुआ था? प्रभुत्व को लेकर के हुआ था। इसके बाद बात कर भारतीय इतिहास के जनक किनको कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहा जाता है। इनके जो पिता हैं उनका नाम क्या है? पाराशर जी हैं। माता का नाम क्या है? अरुणी है। वेद व्यास जी ने क्या लिखा? महाभारत का जिक्र किया। महाभारत में किसका जिक्र किया गया है? महाभारत युद्ध का जिक्र किया गया है। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला। और यदि धार्मिक रूप से देखें तो महाभारत को किसने लिखा? श्री गणेश भगवान ने लिखा था। वेद व्यास जी उनके लिए बोलते गए और गणेश जी उसको फटाफट से लिखते चले गए। यदि हम बात करें भारतीय इतिहास की प्रथम मानक पुस्तक कौन सी है, तो राज तरंगिणी है। राज तरंगिणी में किसका जिक्र किया गया है? कश्मीर के इतिहास का जिक्र किया गया है। कश्मीर को क्या कहा गया है? मां पार्वती कहा गया है। और वहां के शासक को क्या माना है? शिव का अंश माना है। राज तरंगिणी को किसने लिखा? कल्हण ने लिखा। कल्हण कौन था? कश्मीर के शासक हर्षदेव के मंत्री का बेटा। कौन था? कल्हण था। राज तरंगिणी क्या है? कश्मीर में नदी है, उसके आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम दिया। अब हम बात करें राजस्थान इतिहास के जनक कौन है, तो राजस्थान इतिहास के जनक कौन है भैया? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी पुस्तक लिखी?
एनोल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें किसके बारे में बताया गया है, राजस्थान की रियासतों व यहाँ की सामंती प्रथा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हो यदि कोई अंग्रेज घूम रहा है तो वो किस पर बैठ के घूमते थे, घोड़े पर, इसलिए क्या कह दिया उनको, घोड़े वाले बाबा कह दिया। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि राजस्थान के इतिहास को लिखने का समग्र इतिहास को लिखने का जो प्रयास किया गया वो किसके द्वारा किया गया, महिणौत नैडसी के द्वारा किया गया। महिणौत नैडसी ने पुस्तक लिखी, 2 पुस्तकें लिखी, एक थी मारवाड़ परगनारी विगत, जिसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। दूसरी पुस्तक लिखी नैडसीरी ख्यात, जिसको क्या कहा जाता है, जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है। इसके अलावा महिणौत नैडसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल कौन था, अबुल फजल अकबर का नवरत्न था, जिसने किताबें लिखी कौन सी, आईने अकबरी व अकबर नामा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इतिहास के अध्ययन के लिए। इतिहास के अध्ययन के लिए इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया अध्ययन की दृष्टि से। एक था भैया प्राग ऐतिहासिक, एक था आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक या इतिहास। इसको ऐतिहासिक भी कह सकते हैं या इतिहास कह सकते हैं। देखिए बात है, तो देखिए प्राग नाम से स्पष्ट है प्राचीन, यानी सबसे पुराना इतिहास, इसके बाद मध्य का इतिहास और सबसे अंत का इतिहास। तो प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन में कौन थे, आदि मानव। तो आदि मानव के बारे में यदि अध्ययन किया गया है या अध्ययन किया जाता है, वो उसको क्या कह दिया जाता है, प्राग ऐतिहासिक कह दिया जाता है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक क्या है, यदि आदि मानव के बारे में जानकारी करते हैं तो वो किसके बारे में भैया, प्राग ऐतिहासिक के बारे में है। यदि आदि ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें किसके बारे में पढ़ा जाता है, सभ्यताओं के बारे में पढ़ा जाता है। सभ्यताएं जो हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत किया जाता है। यदि इतिहास की बात करें तो राजनीतिक घटनाक्रम जो है, जैसे आप पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना, बीजेपी की स्थापना, बीएसपी की स्थापना, समाजवादी की स्थापना, केजरीवाल कहां से आए, ममता बनर्जी कहां से आई, ये सभी राजनीतिक घटनाक्रमों का जो अध्ययन है ये, और अकबर, महाराणा प्रताप, ये सभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है, इतिहास ऐतिहासिक के बारे में आ रहा है। अब हम बात करें आदि मानव के बारे में हम कहां से पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम केवल अनुमान के आधार पर पढ़ते हैं, यानी कि अनुमानित है, ऐसा हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे पहनते होंगे, ऐसे खाते होंगे, अंदाज, अनुमान के आधार पर किस में पढ़ा जाता है, प्राग ऐतिहासिक में पढ़ा जाता है। सभ्यताओं को हम किसके आधार में पढ़ते हैं भैया, साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य जैसे आपने सुना होगा, जुते हुए खेत मिलते हैं, टूटे हुए मृदभांड मिलते हैं, उकरा हुआ पर्वत मिलता है, तस्वीर मिलती है, मूर्ति मिलती है, पत्थर मिलते हैं, खड़िया मिलती है, कंकड़ मिलते हैं। तो ये सभी सभ्यताएं जो हैं किसके आधार पर है, साक्ष्य के बारे में, किसी भी पत्थर पे लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ये सब क्या है, सभ्यताओं से संबंधित है। राजनीतिक घटनाक्रम जो है इसके बारे में क्या लिखे गए हैं, इसके बारे में ग्रंथ लिखा गया है, इसको कहते हैं साहित्य से संबंधित जानकारी। जैसे महाराणा प्रताप की जानकारी मेवाड़ों ने अपने ग्रंथों में लिखी है। ऐसे ही जैसे अभी आपको बताया था, महिणौत नैडसी ने क्या लिखा, मारवाड़ परगनारी विगत लिखी, तो मारवाड़ शासकों के बारे में लिख दिया। तो ये सभी हम किस में पढ़ रहे हैं, साहित्य में पढ़ते हैं। तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांट दिया, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में हम किसका अध्ययन करते हैं, आदि मानव का, किसके आधार पर, अनुमान के आधार पर। आद्य ऐतिहासिक में हम किसका अध्ययन करते हैं, सभ्यताओं का, किसके आधार पर, साक्ष्य के आधार पर। जुते हुए खेत, चूल्हे, मिट्टी के घर, ईंटों के घर, ये सभी। इतिहास में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, राजनीतिक घटनाक्रमों का अध्ययन। कोई भी घटनाक्रम, राजनीति हुई है, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, इतिहास के अंतर्गत। किस पर डिपेंड करती है भैया, ये साहित्य पर, किताबें लिखी हुई हैं उनमें हम आराम से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें युगों में, तो युगों के आधार पर हम इसको कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है।
इतिहास को कौन कौन से भैया, इसको भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से, एक तो है, इसमें ध्यान रखना 4 भागों में बांटा गया, पी टी क ल, ये ध्यान रखना। एक तो हो गया पाषाण युग, पी से पाषाण युग, टी से ताम्र युग, के से कांस्य युग और एल से लौह युग। तो इसमें युग दे दिया है, तो युग के आधार पर कितने भागों में बांट दिया इसको, 4 भागों में, पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। अब हम अपनी बात करेंगे किसके बारे में, सभ्यताओं के बारे में, कि सभ्यताओं को किस युग में रखा गया है, सभ्यताओं की उत्पत्ति किस युग से हुई है, इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं कि इतिहास को 3 प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। परिभाषा, घटनाओं का अध्ययन क्रम से कर दिया जाता है, क्या कहलाती है, कोई भी घटना उसका किसी भी घटना का यदि क्रम से अध्ययन किया जाता है तो किसके अंतर्गत आता है भैया, इतिहास कहलाता है। अब बात करें जनक के बारे में, विश्व इतिहास के जनक, भारतीय इतिहास के जनक और राजस्थान के जनक, जो हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आता है वर्गीकरण, तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसके बाद युग, पाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि हमारी जो मेहनत है वो आपको पसंद आई होगी, और वास्तव में यदि आपको लग रहा है कि हम उचित तरीके से अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपके लिए, तो आप जुड़िए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब आपकी रोजाना हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी राजस्थान की हिस्ट्री को समाप्त किया जाए। उसके बाद कल्चर, पॉलिटिकल, आपके सारे सिलेबस को यहाँ पर खत्म कराया जाए। तो धन्यवाद मित्रों।